अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपका खुशामदीद। अब तक हम दीवाने वली तक की तारीख का जायज़ा ले चुके हैं। वली का दीवान जो था शुमाली हिंद में आया। शुमाली हिंद के शुरा जो थे उनसे मुतासिर हुए और उर्दू में शायरी करने लगे। लेकिन उर्दू शुरा का जायज़ा पेश करने से पहले हमने शुमाली हिंद में मौजूद शुरा जो कि फ़ारसी गो शुरा थे, लेकिन उन्होंने तफ़न्नुन तवा के लिए उर्दू में भी कुछ अशार कहे थे। हमने सबसे पहले उनका ज़िक्र किया। तो उनका तारुफ हम अब पेश कर चुके हैं। तो दीवाने वाली के बाद बाकायदा तौर पर जो उर्दू में शायरी शुरू हुई, आज हम उसका ज़िक्र करेंगे। तो दीवाने वाली के बाद शुमाली हिंद में इल्हाम गो तहरीक का आगाज़ हुआ। पस मंज़र का जायज़ा हम लेंगे, इल्हाम गो शुरा का तारुफ हम पेश करेंगे और उसके बाद दीवाने वाली के रंग से मुतासिर बरसग़ीर के हम उन शुरा का भी ज़िक्र करेंगे जो कि इल्हाम गो तहरीक का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने दीवाने वाली से मुतासिर होकर शायरी शुरू की। तो शुरू करते हैं आज दीवाने वली के बाद इल्हाम गो तहरीक का आगाज़। वली का दीवान उनकी वफ़ात के बाद सन 1720 में दिल्ली पहुंचा और ये बेहद मकबूल हुआ। इस दीवान की गज़लें तो उर्दू में थी, लेकिन मिजाज, आहंग, तरकीब व बंदिश व मज़मून ये सब कुछ जो है फ़ारसी गज़लों की तरह था। इस दीवान ने शुमाली हिंद के शुरा को चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले शुमाल के शुरा ने फ़ारसी के अंदाज में मुरत्तब करदा उर्दू दीवान नहीं देखा था। वली दकनी के कलाम में फ़ारसी शायरी के मज़ामीन, असलीब, रिवायात नुमायाँ थी। हुस्न व इश्क, तसव्वुफ़ व फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के अहम तजुर्बात इनकी शायरी के अहम मौज़ूआत हैं। वली के दीवान ने उर्दू शायरी को शुमाली हिंद में मुतारिफ कराया और दिल्ली के शुरा को उर्दू में शेर कहने पर आमादा किया। यूँ वली दकनी जो है उर्दू शायरी के फ़रोग़ का एक मजबूत ज़रिया साबित हुए और उर्दू अदब की तारीख़ में एक फैसला कुन मोड़ पैदा हुआ। दीवाने वाली में बहुत से रंग थे, इल्हाम गोई भी उन बहुत से रंगों में से एक रंग था, लेकिन शुमाली हिंद के शुरा ने जब शायरी शुरू की उर्दू में तो उन्होंने इल्हाम गोई के रंग को अपने लिए चुना। तो रंग तो और भी बहुत सारे थे, इन्होंने इल्हाम गोई के रंग को क्यों चुना, इसकी वजह क्या सिर्फ दीवाने वाली ही था? तो ऐसा नहीं है। अगर हम उस दौर का जायजा लें तो ये दौर बरसग़ीर की तारीख का निहायत बुहरानी ज़माना था। वक़्त जिस पर समाजी और तहजीबी ढांचा कायम था, बेअसर हो चुकी थी। कोई भी शय अपनी जगह पर बरकरार नहीं रही थी। हुक्मरान तेजी से बदल रहे थे और नए आने वाले हुक्मरानों को खुद भी यकीन नहीं होता था कि आखिर कितने दिन इक़्तिदार में रह सकेंगे। इस शदीद बेयकीनी की फ़ज़ा में हुक्मरान अवाम की फलाह और नज़म व नसक से कट चुके थे। हुकूमत की तरफ से ना कोई मौसर इंतज़ाम मौजूद था और ना ही अवाम को हुक्मरानों पर एतमाद रहा था। यूँ हर शय अपनी असल मानवियत जो थी वो खो चुकी थी। उमरा, अकबरीन, खुद बादशाह भी इश्क परस्ती और अखलाकी गिरावट में मुब्तला थे। उनकी देखा देखी अवाम भी इन्हीं अखलाकी बुराइयों का शिकार होती चली गई और इश्क परस्ती जो थी वो उस माशरे का एक आम रवैया बन चुकी। जब माशरा इस तरह से इश्क परस्ती में डूब जाए तो फिर इज़हार के तरीके भी बदल जाते हैं। लोग ऐसे असलीब इख्तियार करने लगते हैं जिनमें बात बराह रास्त कहने के बजाय इशारों और कनायों में अदा की जाए। तो इल्हाम भी ऐसा ही एक उसलूब है जिसमें अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनसे बैक वक्त दो मानी निकले, एक करीब के और एक बईद के। शायर की असल मुराद बईद के मानी होते हैं, ना के करीब के। तो इल्हाम का ये रंग वली दकनी के दीवान में मौजूद था, जहाँ से शुमाली हिंद के शुरा ने इसे अपनी शायरी के लिए मुंतहब किया, इसे चुना। ताहम शुरा के इस रंग को मुंतहब करने के पीछे सिर्फ दीवाने वाली ही वजह नहीं था, बल्कि वहाँ की सियासी, तहजीबी और माशरती हालात भी थे जिन्होंने इस उसलूब को क़ुव्वत बख्शी। और ये उसलूब उस दौर के एहसासात और तजुर्बात के इज़हार का एक जरिया बन गया और शायरी में गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर गया। इल्हाम गो शायरी ये उस वक्त के सियासी, समाजी और तहजीबी सूरत हाल के आईनादार हैं। इल्हाम गो शायरी जो है उस वक्त जो हालात थे तहजीबी सतह पर, सियासी और समाजी सतह पर, ये उसी के आईनादार हैं। माशरा अखलाकी और तहजीबी तबाही का शिकार था। उमरा और बादशाह अयाशियों में पड़े हुए थे। इनकी तकलीद में अवाम ने भी यही रवेश एख्तियार की। मुल्की इंतज़ाम और कौमी इस्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। इक़्तिदार अमली तौर पर मुग़लों के हाथ से जा चुका था और वो बस रंगीनियों और अयाशियों में ही डूबे रहते। इन हालात में जिंदगी के असल मानी जो थे वो खो गए थे। लोग नए नए मानी की तलाश में थे। शायरी में भी ये तलाश जारी हुई। लफ्ज़ की बाज़ीगरी और तलाश पर सारी तवज्जो होने की वजह से शायरी जज्बे और एहसास से बिल्कुल आरी हो गई। यानी ये शायरी जज्बात से ज़रा दिमागी पहेलियों और अल्फाज की चबुकदस्ती पर मबनी थी।
मौज़ूआत भी ऐसे ही थे जैसे उस वक्त माशरे के हालात थे। तवाइफ, महबूब, महबूब का हुस्न, आंखें, जुल्फे, शराब, इश्कबाजी, कबूतरबाजी, अमृत परस्ती, बांगपन, हुस्न अदा, ये सब इस तरह की मौज़ूआत जो थे ये उस वक्त की शायरी के अहम मौज़ूआत थे। इल्हाम गो शुरा का जिक्र करने से पहले हम वाज़ेह कर दें, इल्हाम गोई की जो तहरीक है ये उर्दू की पहली बाकायदा अदबी तहरीक है। यानी वली का दीवान शुमाली हिंद में आया, उनकी तकलीद में शायरी शुरू हुई, उर्दू शुरा ने अपने दीवान मुरतब करने शुरू किए। इल्हाम गोई का ये जो रंग था ये बाकायदा एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया, इसीलिए इसे उर्दू अदब की पहली अदबी तहरीक भी कहा जाता है। तो आगे इल्हाम गो शुरा का हम जिक्र करते हैं। आबरू शुमाली हिंद के अवलीन साहिब दीवान शायर डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक शुमाली हिंद के अवलीन जो साहिब दीवान शायर हैं वो आबरू है, यानी पहले दीवान शुमाली हिंद में जिसने उर्दू में मुरतब किया वो आबरू है। तो आबरू का तारुफ देखते हैं। इनका असल नाम नजमुद्दीन अल-मरूफ शाह मुबारक था और वो सूफी बुजुर्ग मोहम्मद गौस गवलियारी के खानवाद से ताल्लुक रखते थे। 1683 में गवलियार में पैदा हुए और 1706 के आसपास दिल्ली आकर शाही मुलाजमत इख्तियार की। आबरू एक आंख से मजबूत है। हम असल शायरों से इनकी अदबी नोक जोक भी बहुत मशहूर है। हुस्न परस्त और आशिक मिजाज शायर थे। आबरू का इंतकाल 1733 में 50 बरस की उम्र में हुआ। आबरू की शायरी अपने अहद की तर्जुमान और एक तारीखी दस्तावेज की हैसियत रखती है। इनके कलाम से जवाला मादा और मुगल माशरे की समाजी और तहजीबी तस्वीरें पूरी तरह सामने आ जाती हैं। इश्क जो गजल का बुनियादी मौजू है, आबरू के अहद में महज फराक में रोने या दिल में छुपाने की चीज नहीं था, बल्कि ये खुला और समाजी हकीकत पर मबनी जज्बा था। बाजारी औरतों का वजूद आम था। अमृत परस्ती को इश्क मजाजी बल्कि इश्क हकीकी की पहली मंजिल समझा जाता था, जिसे एक तरह का तकद्दुस हासिल था, यानी कोई एक बुरी चीज नहीं समझी जाती थी, बल्कि ये एक आम सी चीज थी और उसको इश्क हकीकी से मिला दिया गया था कि अमृत परस्ती जो है वो इश्क हकीकी तक पहुंचने का जरिया है। इसी पस मंजिल में आबरू ने एक मशहूर और मुनफरिद मसनवी दर मौज़े आराइशे मशूका के नाम से लिखी, जिसमें मशूक बनने के आदाब और लवाजिम बयान किए गए हैं। आबरू के बाद मोहम्मद शाकिर नाजी इनका तहल्लुस था, मोहम्मद शाकिर इनका नाम था। दिल्ली में पैदा हुए और बहिर है, सिपाही पेशा थे, जरीफ तबे इंसान थे। नवाब उम्दतुल मलिक अमीर खान अंजाम के नेमत खाने के दरोगा थे। साले वफात के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन मीर के मुताबिक ये जवानी में ही मर गए थे। नाजी का दीवान इल्हाम में डूबा हुआ है, बल्कि इनके इल्हामगोई जो है वो आबरू से भी बहुत ज्यादा है। इल्हामगोई को बरतने की वजह से शायरी जज्ब व एहसास से आ रही है। मौजू के एतबार से नाजी की शायरी भी वही इश्क शायरी है, वही इश्क, वही तवाइफ और वही लड़के। शरफुद्दीन मजमून उसी दौर के एक और इल्हामगो शायर। मजमून अकबराबाद में पैदा हुए, बाबा फरीदगंज की औलाद में से थे। जवानी में शाहजहां आबाद आए, ज़ीनतुल मसाजिद में रिहाइश इख्तियार की और सारी उम्र इसी मस्जिद में गुजार दी। यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। सिराजुद्दीन अली खान आरजू के शागिर्द थे। नज़ले से इनके सारे दान गिर गए थे, इसलिए आरजू इन्हें शायर बिदाना कहते थे। तबन ज़रीफ इंसान थे, हशाश बशाश रहते थे, महफल आरा थे, कम गो थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। मीर के मुताबिक इनके दीवान में 200 के करीब अशार है, लेकिन इनका जो दीवान है वो नपेद है, यानी उस वक्त अमीर ने अगर इनका दीवान देखा हो तो उन अशार का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन दीवान अभी इनका मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पर इल्हामगो, लेकिन बाकी इल्हामगो शुरा की तरह यहाँ जो इल्हाम है उसमें जोर जबरदस्ती नहीं मिलती, यानी जोर जबरदस्ती से मजमून बांधने और अल्फाज ढूंढने का जो बाकी शुरा के यहाँ हमें जुनून मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। उन्होंने कलाम में सफाई और बेसाख्तगी का ख्याल रखा है। इसके बाद मुस्तफ़ा खान यकरंग, नाम गुलाम मुस्तफ़ा यकरंग तहल्लुस था, मजमून के मासियत है और इन्हीं के रंग में शेर कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ अदायगी में, शेर की अदायगी में या बयान में या मजमून की ताजगी उनसे बहुत ज्यादा थी। यकरंग मोहम्मद शाह के मनसबदार थे, साहिब दीवान थे, लेकिन इनका दीवान भी नापेद है। अब इनका दीवान भी मौजूद नहीं है। तस्करों में इनके कुछ अशार का जिक्र मिलता है और उन्हीं अशार को देखकर अंदाजा होता है कि इनके कलाम में इल्हाम का रंग मौजूद है, लेकिन नाजी और आबरू की तरह शदीद सूरत नहीं है। एहसन ला एहसन, आबरू और नाजी के हमअसर कलाम इनका भी सरासर इल्हाम में डूबा हुआ। मोहम्मद शाही दौर में दिल्ली में आए, साहिब दीवान थे, लेकिन इनका दीवान भी मौजूद नहीं है।
इनका कलाम आबरू की तकलीद में नजर आता है, कोई खास इंफरादियत इनके यहाँ नहीं है, वही ख्यालात है, वही मज़ामीन और वही रंग है जो कि आबरू और नाजी के यहाँ मिलता है। शाह वलीउल्लाह इश्तियाक मुजद्दिद लफसानी की औलाद में से थे, हम गोश शुरा में शुमार होते हैं, दरवेशाना जिंदगी गुजारते थे। मिर्जा अब्दुल गनी कबूल कश्मीरी के शागिर्द थे, वो फारसी के शायर थे, ये उन्हीं के शागिर्द थे। ये भी अपने दौर के रंग से मुतासिर थे, यानी इन्होंने भी हम गोई को बरता। अगरचे उनकी जिंदगी जो है तसव्वुफ और दरवेशी से इबारत है, यानी वो एक दरवेश इंसान थे, मगर इनके कलाम में भी वही रंग और वही मज़ामीन मिलते हैं जो दीगर अहम गोशरा के यहाँ पाए जाते हैं। सादत अली अमरूही भी साहिब दीवान शायर थे, लेकिन दीवान अब इनका भी ना पेड़ है। तस्करों में इनका शार मिलते हैं, इन अशार में इहाम का रंग पाया जाता है। इन्होंने मोहम्मद तकी मीर को रिश्ता में शेर कहने की तरगीब दी। मीर हसन ने इनकी एक मसनवी सैली सजनों का जिक्र किया है। इसके बाद अब्दुल वहाब यकरू, इनका जिक्र तस्करों में मिलता है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। दीवान का एक नुस्खा अलबत्ता इनका मौजूद है, उससे मालूम होता है कि इनका असल वतन सनाम था, लेकिन ये दिल्ली में रहते थे। आबरू के शागिर्द यकरू तहल्लुस भी आबरू ही का इनको दिया हुआ है। इनके कलाम में भी कोई खास इंफरादियत नहीं थी, उसी रंग में ये शायरी करते थे जो कि आबरू की तकलीद में शुरू हुआ, तो वही रंग इनके हाथ भी मिलता है। शाह हातिम शेख सहरुद्दीन नाम, हातिम तहल्लुसा शाह हातिम कहलाते थे। पैदाइश 1699 में और वफात 1719 में हुई। इन्होंने तकरीबन 3 अदवात देखे हैं, इस हवाले से इसकी बहुत अहमियत है, यानी ये इहामगोई तहरीक से पहले से मौजूद हैं। जब इहामगोई की तहरीक शुरू हुई तो फिर उस तहरीक में शामिल हुए, लेकिन जब इहामगोई की तहरीक के खिलाफ रद्द अमल शुरू हुआ तो इन्होंने भी इहामगोई को तर्क कर दिया और दीवान की इस्लाह करके नाम दीवान ज़्यादा रख दिया। फारसी में भी ये शेर कहते थे, फारसी में मिर्जा साहिब और उर्दू में वली दकनी को उस्ताद मानते हैं। अजीम कसीदे गो सोदा इन्हीं के शागिर्द थे। मीर मोहम्मद सजाद मीर मोहम्मद अजम के बेटे थे और मीर मोहम्मद अकरम के पोते। मीर मोहम्मद अकरम बादशाह वक्त के मुंशी रहे थे। सजाद का वतन अकबराबाद था, मगर इनकी तरबियत दिल्ली में हुई। इल्म वदब तीब इंशा पर्दाजी हुस्नवेसी और शायरी में इन्हें कमाल हासिल था। मीर मोहम्मद सजाद इहामगो शुरा में इस हवाले से बहुत अहमियत रखते हैं कि आगाज में वो खुद इहामगोई करते थे, लेकिन जब इहामगोई की तहरीक के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक शुरू हुई तो इन्होंने भी इहामगोई तर्क कर दी और नए असरात को कबूल किया। आबरू के शागिर्द थे, मजमून से भी इन्होंने इस्लाह ली। एक मुख्तसर दीवान मौजूद है। इहाम को बरतने के बावजूद इनकी शायरी में जज्बा और एहसास और इश्क का सोच मौजूद है, यानी इनकी शायरी आबरू या नाजी की तरह नहीं है जज्बे और एहसास से मुकम्मल तौर पर आ रही, बल्कि इनके यहाँ जज्बा और एहसास जो है वो मौजूद है। तो ये वो अहम शुरा थे जो कि इहामगोई की तहरीक से वाबस्ता थे। इन्होंने अपने दीवान मुरतब किए उस दौर में जब वली का दीवान शुमाली हिंद में आया तो उसकी तकलील में शायरी शुरू की और शुमाली हिंद में उर्दू की बाकायदा तहरीक शुरू हुई। इस हवाले से इन शुरा की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन ये तहरीक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली की ईंट बजा दी, बहुत कत्लेआम हुआ। वो माशरा जो बेफिक्री सरमस्ती में डूबा हुआ था लहू लुहान हुआ। इस हमले और कत्लेआम के बाद माशरे के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई। अब दो रुख के बजाय हकीकत का एक ही रुख नजर आने लगा। ऐसे में इहाम का जोर भी टूटने लगा और एक नया रंग जो था वो जन्म लेने लगा। इस नए रंग को जमील जालिबी ने रद्द अमल की तहरीक कहा है और इसके जो सरखील है मिर्जा मजर चारे जाना को करार दिया है। तो अब हम आगे रद्द अमल की तहरीक का जिक्र करेंगे जो इहामगोई के जवाब में शुरू हुई, लेकिन उन शुरा का जिक्र करने और उस तहरीक का जिक्र करने से पहले हम उसी दौर में कुछ दिगर शुरा का भी जिक्र कर लेते हैं जो इहामगोई के तहरीक के दौरान मौजूद थे, लेकिन ये इहामगो तहरीक में शामिल नहीं थे, यानी ये इहामगो तहरीक के दौरान गैर इहामगो शुरा है। तो ऐसे शुरा में सबसे पहले हमारे पास जो नाम आते हैं मोहम्मद अशरफ गुजराती। जाती तफसील ज्यादा नहीं मिलती, साहिब दीवान है अशरफ वली की तरह, बुनियादी तौर पर इश्क शायर हैं। इन्होंने वली की रवायत की पैरवी की और उसे ही आगे बढ़ा है। तो ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन यह है कि इन्होंने वली की तकलीद में शायरी की है और उन्हीं की रवायत को आगे बढ़ा है। इसके बाद मोहम्मद रजी मोहम्मद अशरफ गुजराती ने इनका जिक्र किया है और इनके 3 मिसरों पर गिरा लगाई है, यानी तजमीन की है इनके 3 मिसरों की। तो इनके बारे में भी ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं है कि ये कौन थे, कहाँ से थे।
अलबत्ता हमीद औरंगाबादी के मुताबिक ये अहमदाबाद के रहने वाले थे और वली का ये शागिर्द था और जवानी में ही ये मर गया था। तो इससे ज्यादा इनके बारे में तफसील नहीं मिलती। इनका कलाम भी नपेद है, बस यही है कि इनके 3 मिसरों पर अशरफ ने तज़मीन की है, उनके 3 मिसरों की, और इनका जिक्र किया है। तो इस हवाले से मालूम होता है कि मोहम्मद रजी भी उस वक्त मौजूद थे और शायरी कर रहे थे। शेख सनाउल्लाह सना वली दखनी के शागिर्द थे, अहमदाबाद के शहजादों में से थे। मौलाना नूरुद्दीन हुसैन सहरवर्दी के शागिर्द थे। मोहम्मद शाह के दौर में एक हंगामे में जख्मी होकर इन्होंने वफात पाई। इनका कलाम भी नपे थे। फाइक ने इनके 3 अशार दर्ज किए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये भी उस दौर के शायर थे। नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद फाइज उसी दौर के एक और मशहूर शायर, ये वही नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद फाइज हैं जिनके बारे में कहा जाता है, बहुत अक्सर नाक़दीन कहते हैं कि ये पहले शुमाली हिंद के साहिब दीवान शायर हैं, जबकि जमील जालबी के मुताबिक नजमुद्दीन आबरू जो हैं वो है पहले साहिब दीवान शायर। ये भी गैर अहम गोशरा में शुमार होते हैं। अलमगीरी सरदार मोहम्मद खलील जबरदस्त खान के बेटे थे। अंदानी जुताइन का दिल्ली में आबाद था। उमराए हिंद में इनका शुमार होता है। फाइज भी मनसब शगीर से सरफराज थे। मुतअद्दिद उलूम में इन्हें कमाल हासिल था। उर्दू, अरबी, फारसी पर इन्हें कुदरत हासिल थी। अलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सुल्तनत का ज़वाल इन्हीं के सामने हुआ। तो फाइज बुनियादी तौर पर फारसी के ही शायर थे, लेकिन इन्होंने दीवानवाली से मुतासर होकर उर्दू शायरी शुरू की और उन्हीं के रंग को अपनाया। उबैदुल्लाह खान मुब्तला वली से मुतासर होकर उर्दू शायरी की और दीवान मुरतब किया। हालात जिंदगी ज्यादा मालूम नहीं। दीवान का एक नुस्खा मौजूद है, शुरू से आखिर तक इनका जो दीवान है वो वली के रंग में ही है। तो इन्होंने भी वली से मुतासर होकर शायरी शुरू की। शाह तुराब अली तुराब फकीर मंश इंसान थे, बाबा शाह हुसैनी के मुरीद थे। उन्होंने ही इन्हें गंजुल इसरार का लक़ब दिया था। पहले सिर्फ तसव्वुफ के रिसाले लिखते थे, इसके बाद दीवान मुरतब किया। इनका उर्दू दीवान इनकी पहली शेरी तसनीफ है। दीवान में अपने पीर मुर्शिद को मुहातिब करके गजलें लिखी है इन्होंने। दीवान तराब के अलावा दीगर मंजूम तसनीफ में इनके यहाँ मिलते हैं कुछ। ज़हूर कली के नाम से एक तवील नज़म है, बेटे की फरमाइश पर लिखे, और इसका मौजू तसव्वुफ है। गुलज़ार वहदत ये भी एक तवील नज़म और मौजू इसका भी तसव्वुफ। गंजुल इसरार ये मसनवी है, इल्म रमल को बयान किया गया है इसमें। मसनवी तुराब मजबीन और मुल्ला के इश्क की दस्तान है मसनवी तुराब, और इसके बाद ज्ञान स्वरूप और मन समझावा ये भी उनकी 2 नज़में हैं। मीर महमूद साबिर उसी दौर के एक और शायर, दिल्ली में पैदा हुए। फारसी और उर्दू दोनों जुबानों में इन्होंने दीवान मुरतब किया है और ये भी वली से मुतासिर थे। फिर सैयद अब्दुल वली सोरती, ये सैयद सादुल्लाह सलूनी के बेटे थे। इनके जो वालिद थे सलूनी, वो भी फारसी और उर्दू के शायर और अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे। वाली भी फारसी और उर्दू के शायर थे। फारसी में उजलत और हिंदी उर्दू में नरगन तहल्लुस था। ये भी अपने वक्त के आलिम व फाजिल इंसान थे। इल्म मौसीकी में इन्हें महारत हासिल थी। सूरत से औरंगाबाद और फिर वहां से दिल्ली गए। दिल्ली में भी इन्होंने कयाम किया है। दिल्ली कयाम के दौरान इनका मिलान जो था उर्दू शायरी की तरफ हुआ। इस हवाले से भी इनकी अहमियत है कि ये उर्दू के पहले शायर है जिन्होंने अपने उर्दू दीवान का दिबाचा भी उर्दू नसर में लिखा। दीवान के अलावा इनके यहाँ इनकी 2 मसनवियाँ भी मिलती हैं। एक साकी नामा के नाम से 1760 या 61 में लिखी, मोहम्मद फकीर दरमन के साकी नामा के जवाब में है। और मोहम्मद फकीर दरमन जो है उनका साकीनामा उर्दू का पहला साकीनामा समझा जाता है। तो उर्दू का पहला साकीनामा मोहम्मद फकीर दरमन ने लिखा। दूसरा साकीनामा हातिम ने लिखा, शाह हातिम। फिर तीसरा जो साकीनामा है ये वली का है, सैयद अब्दुल वली का। रागमाला के नाम से एक मसनवी मिलती है, एक तसनीफ मिलते हैं 1765 या 66 में लिखी गई। हिंदुस्तानी मौसीकी को इसमें मौजू बनाया गया है। रागमाला इल्म मौसीकी पर उर्दू का पहला मंजूम रिसाला है। तो आज की तारीख थी शुमाली हिंद की इहाम गोई की तहरीक के हवाले से शोरा का जिक्र हमने किया, और उसके बाद उसी दौर में जो गैर इहाम गो शोरा थे जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने भी इहाम गो शोरा की तरह वली दखनी के दीवान के ज़ेर असर ही शायरी शुरू की। लेकिन इन्होंने इहाम गो तहरीक के शोरा की तरह इहाम को नहीं चुना, बल्कि वली के दिगर रंगों को चुना और उनकी रवायत को आगे बढ़ाया। आज यहाँ तक, आगे जाके इंशाल्लाह हम शुमाली हिंद में जब इहाम गोई की तहरीक के खिलाफ रद्द अमल शुरू हुआ तो हम उन शोरा का और उस तहरीक का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।